हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन टाइम। साथियों, यूथ कंपटीशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का दिल खोल करके हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। जी हाँ साथियों, ये जो ऑफिशियल अपडेट आपको हमारे बैकग्राउंड में दिख रहा है, इसी ऑफिशियल अपडेट के बारे में हम आपको एक एक इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद इसका लास्ट डेट क्या होगा, कितना फीस लगेगा, कहां से ये फॉर्म जारी किया गया है, क्या ये फॉर्म सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही जमा किया जाएगा या फिर ऑफलाइन मोड में भी इस फॉर्म को जमा किया जा सकता है, क्या क्या प्रक्रिया होंगी, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, हम सभी चीजों पे डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो साथियों, इस वीडियो को आप छोड़ करके जाइएगा नहीं, इसको लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। अगर आपका सपना है कि इस जॉब को आपको पाना है तो साथियों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। एक एक चीजों को हम यहाँ पे आपके सामने एनालिसिस करेंगे। साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग आजादी का 75वां अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसी आजादी के 75वां अमृत महोत्सव के अंतर्गत एक फॉर्म को क्या किया गया है साथियों, एक फॉर्म को जारी कर दिया गया। और ये फॉर्म कहां से जारी किया गया है साथियों, तो आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि ये इंडियन नेवी से इस फॉर्म को जारी किया गया है। कहां से जारी किया गया है, तो इंडियन नेवी से इस फॉर्म को जारी किया गया है। अब देखिए डिटेल में एनालिसिस करते हैं। कर रहा है हेडक्वार्टर्स, किसकी बात कर रहा है साथियों, तो कर रहा है हेडक्वार्टर्स अंडमान एंड निकोबार। कहां की बात कर रहा है, तो हेडक्वार्टर की बात कर रहा है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की बात कर रहा है। अंडमान एंड निकोबार कमांड रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेड्समैन मेट्स की बात कर रहा है। यहां पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। और किस चीज की जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही है, तो ट्रेड्समैन और मेट के लिए आपको जॉब प्रोवाइड किया जा रहा है। कर ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, किसी भी प्रकार का कोई भी ऑफलाइन आपसे एप्लीकेशन यहां पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि साफ साफ फॉर्म में बता दिया है कि जो भी मैं फॉर्म को यहां पे एक्सेप्ट करूंगा वो किस मोड में करूंगा, तो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में करूंगा, क्योंकि ये बातें यहां पे फॉर्म में पहले ही लिख दिया गया है। कर रिटन एग्जाम फॉर ट्रेड्समैन मेट विल बी हेल्ड ऑन पोर्ट ब्लेयर। ये जो एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट करवाया जाएगा, ये कहां पे कंडक्ट करवाया जाएगा साथियों, तो पोर्ट ब्लेयर में आपका एग्जामिनेशन को क्या कराया जाएगा, कंडक्ट करवाया जाएगा। कर नो इंटरव्यू विल बी हेल्ड फॉर द रिक्रूटमेंट, किसी भी प्रकार का कोई भी आपका इंटरव्यू इसमें नहीं कराया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपसे एक रिटन एग्जामिनेशन कराया जाएगा। और ये रिटन एग्जामिनेशन आपका कहां पे होगा, तो साथियों पोर्ट ब्लेयर में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरव्यू का आपका चोचलापन इसमें नहीं है। ये आपके लिए एक अच्छा इंफॉर्मेशन था। साथियों आगे देखिए, करा अगर हम फर्स्ट नंबर की बात करते हैं तो करा इंडियन नेवी इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट थ्रू वेबसाइट। यही इनका ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाकर के क्या करेंगे, इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आपको फॉर्म को अपने रजिस्टर करना होता है। बाकी इधर उधर बिल्कुल भी आपको भटकने की कोई भी आवश्यकता नहीं होता है कि आपको कहां जाना है। फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेड्समैन मेट TMM classified as group C non-gazetted industrial at various units of headquarters अंडमान एंड निकोबार कमांड्स की बात कर रहा है। एप्लीकेशन इन द अदर फॉर्म्स ऑफ द मेलिंग विल बी नॉट बी एक्सेप्टेड। साफ साफ कह दिया कि किसी भी प्रकार से अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड कर रहे हैं तो उस एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कब लिया जाएगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म को, तो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाएगा। ये साफ साफ अपने डिटेल एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने क्या कर दिया, यहां पे बता दिया। आगे चलते हैं, आगे एक एक चीज को हम यहां पे ऑब्जर्व करेंगे। देखिए यहां पे साथियों कर रहा है ट्रेड्समैन मेट की बात करता है, कर रहा है जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी नॉन गजेटेड इंडस्ट्रियल की बात करता है। पे बैंड की अगर हम बात करते हैं तो पे बैंड एज पर 7th CPC लेवल 1 मींस की 18,000 से लेकर के 56,900 रुपए तक का यहाँ पे पे ग्रेड भी आपको देखने के लिए मिल रहा है कि इसी पे ग्रेड के बिहाफ के अंतर्गत आपको क्या दिया जाएगा, आपको सैलरी भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रेड्स पोस्ट की, तो कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन ऑफ वैकेंसीज की बात कर रहा है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की हम बात करते हैं तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है साथियों, वो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ही होता है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज होता है। तो टोटल नंबर ऑफ अगर हम वैकेंसीज देखेंगे तो 362 यहाँ पे वैकेंसीज शो कर रहा है। किसके लिए, एक ट्रेड्समैन मेट के लिए और एक ट्रेड्समैन फॉर NDA डॉलीगंज के लिए। तो आप देख सकते हैं यहां पे दोनों को मिला कर देते हैं तो 362 पोस्ट के लिए यहां पे जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया गया है। किसके लिए, तो साथियों आप ही सभी लोगों के लिए यहां पे जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया गया इंडियन नेवी के थ्रू। आगे एक एक चीजों को हम यहां पे एनालिसिस करेंगे, आगे और भी चलते हैं, देखते हैं कि इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, क्या क्या चीजें इसमें आपसे डिमांड की जा रही है। तो साथियों अगर आप देखेंगे कि इसमें बैकलॉग वैकेंसीज की बात कर रहा है तो कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी बैकलॉग वैकेंसीज यहां पे आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। कर नोट
52 in number, ITI trades are eligible to apply for the above mentioned post. The list of eligible tradesmen in mention in the para 19 below. इसमें para 19 पे भी हम आएंगे और पारा नंबर इसके जो पैराग्राफ नंबर 90 दिया है उसके पैराग्राफ नंबर 19 को हम रीड करके आपको बताएंगे। कर है सुटेबिलिटी फॉर ईडब्ल्यूएस के बारे में बता रहा है कि क्या सुटेबिलिटी होने चाहिए ईडब्ल्यूएस के लिए। सुटेबिलिटी फॉर पीडब्ल्यूडीज कैंडिडेट जो होते हैं, साथ ही साथ कर रहा है सुटेबिलिटी कैटेगरीज ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज की बात कर रहा है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है, जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उन सभी चीजों पे हम चलेंगे और उन्हीं सभी चीजों को हम आपके सामने एक एक करके यहाँ पे रखेंगे। अब साथियों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये 3rd नंबर वाला एज क्राइटेरिया, क्योंकि एज क्राइटेरिया को लेकर के आप काफी परेशान रहते हैं, इसलिए एज क्राइटेरिया आपके लिए यहाँ पे रेलिवेंट है। कर है बिटवीन 18 to 25 ईयर, मींस कि 18 से लेकर के 25 ईयर के बीच में अगर आप हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी आपको बेंचमार्क डिसेबिलिटीज दिखा है, ईडब्ल्यूएस दिखा है, ओबीसी दिखा है, एससी दिखा है, एसटी दिखा है, जो भी चीजें हो सकती हैं वो आपको, जो भी इंडियन नेवी आपको एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है, एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। लेकिन अगर हम जनरली कहें तो 18 से लेकर के 25 ईयर के बीच में अगर आप हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए, कर है 10th स्टैंडर्ड पास फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मींस कि अगर आप 10वीं पास हैं, क्या पास है साथियों, तो आप 10वीं पास है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे वो आईएससी बोर्ड हो, व्हाटएवर कोई भी बोर्ड हो, आप किसी भी बोर्ड से पास हो, बस 10वीं पास होने चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके लिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट किया जाता है। अगर 5वें नंबर की हम बात करते हैं तो नेचर ऑफ ड्यूटीज और जॉब प्रोफाइल के बारे में भी देख लीजिए कि आपको अगर ये नौकरी प्रोवाइड किया जाएगा तो क्या नेचर होगा, किस प्रकार का आपको जॉब प्रोवाइड किया जाएगा, तो इसको भी देख। इंडिकेटिव ड्यूटीज रिलेटेड टू द पोस्ट आर एस फॉलो। ए वाले में दे रहा है वर्किंग इन प्रोडक्शन, किसमें आपको काम करना पड़ेगा साथियों, तो प्रोडक्शन में। साथ ही साथ मेंटेनेंस ऑफ शॉप, शिप्स और सबमरीन की बात कर रहा है। साथ ही साथ कर रहा है बी वाले में जनरल क्लीननेस एंड अपकीप ऑफ द सेक्शन यूनिट्स की बात कर रहा है। 3rd की बात कर रहा है कैरिंग ऑफ फाइल्स एंड अदर पेपर्स विद द ऑफिस एरिया की बात कर रहा है। और डी नंबर की बात कर रहा है फोटोकॉपिंग, सेंडिंग, रिसीविंग ऑफ फैक्स, लेटर एक्सेट्रा। यही आपको काम दिया जाएगा। आप 10वीं पास हैं तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप कहेंगे कि अगर हम ये नौकरी करना चाहते हैं तो हमसे क्या काम कराया जाएगा, क्या हमसे भी बंदूक चलवाया जाएगा, तो जी साथियों नहीं, ये आपके लिए यही काम इतना है जो मैं इसको गोले में कर देता हूं। आप इसको ध्यान से देखिए कि बस और सिर्फ इतना ही आपसे काम कराया जाएगा। इसी काम के लिए आपको क्या दिया जा रहा है, इसी काम के लिए, जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया जा रहा है और इसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, इसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए कहा जा रहा है। तो आप ध्यान दीजिए कि आपसे सिर्फ और सिर्फ कितना सिंपल काम कराया जाएगा। यही वर्क ऑफ नेचर यही है, जॉब प्रोफाइल आपका यही है। तो इसी को आपको ध्यान से एनालिसिस करते हुए चलना है। आगे हम चलते हैं, आगे देखते हैं आगे इसमें क्या कर रहा है। ये सारी बातें आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा है कि क्या आपसे वर्क नेचर लिया जाएगा। बहुत ज्यादा आपसे वर्क नेचर लिया भी नहीं जाएगा। अगर मैं एज की बात कर रहा था जो कि 18 से लेकर के 25 ईयर था साथियों, उसी का यहां पे आप 6 नंबर में देखेंगे तो एज रिलैक्सेशन का सर्कुलेशन दिया है कि किस प्रकार से आपको एज में छूट प्रोवाइड किया जाएगा, क्या एज का रिलैक्सेशन होगा। तो यहाँ पे SC ST के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, अनरिजर्व मींस की PWD के लिए 10 साल, ओबीसी के लिए 13 साल, जो भी हो सकता है वो सारी आपका एज रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है इंडियन नेवी के बिहाफ पे, जो भी इनका एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया होगा। साथ ही साथ यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करते हैं कि किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा, जाहिर सी बात है आपने फॉर्म को भर दिया, आप 10वीं भी पास हैं, फॉर्म को भी आपने भर दिया, आपको जॉब का भी पता चल गया कि हाँ हमसे इसी टाइप का जॉब कंडक्ट करवाया जाएगा, तो आप देखेंगे भी तो आपसे किस प्रकार से आपका सिलेक्शन किया जाएगा आपको ऑलरेडी पता है, मैंने बता भी दिया है कि आपका कोई किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरव्यू यहां पे नहीं रखा जाएगा। तो देखिए स्क्रीनिंग फॉर एप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं, वेयर द नंबर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव्ड आर टू लार्ज फॉर द पोस्ट विद मैट्रिकुलर एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन द proportion of the vacancies and it is not convenient administratively for the department call all the candidate for the written test। सभी को नहीं कॉल किया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए। इंडियन नेवी इट्स डिस्क्रिशन में बी रिस्ट्रिक्टेड द नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट whose application are registered by the short listing as per the merit up to ratio 1:25 to the number of vacancies based on the marks obtained in the minimum requisition educational qualification for the recruitment post matriculation or equivalent for the recognized board merely fulfilled the basis selection criteria does not automatically enter into the personal। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसमें और क्या कह रहा है। कह रहा है कि जो भी आपका फॉर्म यहां पे फिल किया जाएगा,
मींस कि एक पोस्ट के लिए 25 स्टूडेंट को ही क्या किया जाएगा, एक पोस्ट के लिए 25 स्टूडेंट को ही यहाँ पे कॉल किया जाएगा। जो सिंपल तरीके से यहाँ पे बात जो कर रही है वो मैं बात आपको बता रहा हूं कि अगर एक सीट है तो एक सीट पे 25 लड़कों को ही कॉल किया जाएगा, क्योंकि इस टाइप का जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया जा रहा है और इस टाइप के जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म वहां पे पहुंच जाएंगे, तो उनके पास इतना जगह नहीं होगा कि आपका स्क्रीनिंग टेस्ट भी कंडक्ट करवाएंगे। तो जो आपका 10th का मार्कशीट रहेगा उसी 10th के मार्कशीट के बिहाफ पे ही वो क्या करेंगे, आपको बुलाएंगे कि आप आइए एक सीट पे, मींस की 25 बच्चों को वहां पे वो कॉल आउट करेंगे। वही सिंपल चीजें यहाँ पे बता रहा था। स्कीम ऑफ, अगर देखेंगे कि स्कीम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन आपका क्या होगा, किस प्रकार से आपका रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, तो साथियों आप स्कीम भी देख लीजिए। अगर हम बी नंबर की बात करते हैं, स्कीम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन का, ऑल शॉर्टलिस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट will have to appear in written examination consisting of objective type question based on the essential qualification as mentioned at para 4. The duration of the examination will be 2 hours. जो आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा वो 2 घंटे का आपका एग्जामिनेशन होगा। कर दिस क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलिंगुअल इन बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। दोनों लैंग्वेजेस में आपका पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा, हिंदी में भी रहेगा और साथ साथ इंग्लिश में भी आपका पेपर रहेगा। अब आप देख लीजिए कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है, जिसको आप लोग सिलेबस के नाम से जानते हैं कि हाँ क्या सिलेबस हमारे एग्जामिनेशन का होने वाला है। यहाँ पे फर्स्ट में देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करते हैं तो ये 25 मार्क्स का आपके लिए आएगा। सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो जनरल इंग्लिश एंड कंप्रीहेंशन की बात करते हैं तो ये भी 25 मार्क्स का आएगा। थर्ड की अगर हम बात करते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और क्वांटिटेटिव एबिलिटी की बात करते हैं तो ये भी 25 मार्क्स का आएगा। चौथे वाले की हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो ये भी 25 मार्क्स का आएगा। टोटल अगर हम करते हैं तो साथियों टोटल यहाँ पे 100 मार्क्स का आपका पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा और यही सारा सिलेबस है। इसी सारे सिलेबस में आपके एग्जामिनेशन में से पूछा जाएगा, बाकी इधर उधर से कहीं से भी आपके एग्जामिनेशन में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो ये आपके लिए पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन था। जो भी डिटेल इंफॉर्मेशन हो सकता था साथियों, हर एक डिटेल इंफॉर्मेशन मैंने आपके सामने यहाँ पे रखने का डेफिनेटली प्रयास किया। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और भी कोई चीज अगर आपके लिए है तो वो चीज मैं आपके लिए डेफिनेटली शो करूंगा। अगर कोई चीज नहीं रहेगा, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये आ गया कि इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से होगा। ये 9th नंबर के कॉलम को आप देखिए और इसी 9th नंबर के कॉलम में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसको मैंने रेड बॉक्स में कर दिया। कर ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट, टाइम फॉर दी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल की बात करते हैं। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल 26 अगस्त 2023 से। कब से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं दोस्तों, तो 26 अगस्त 2023 से। अगर हम इसी फॉर्म के लास्ट डेट की बात करते हैं कि लास्ट डेट क्या होगा, तो 25 सितंबर 2023 इसका लास्ट डेट रखा गया। तो इन दोनों डेट को आप क्या करेंगे, इन दोनों डेट को आप दिमाग में अपने रखेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको ये नौकरी पाना है तो आपको इन दोनों डेट को क्या करना होगा, आपको इन दोनों डेट को संभाल करके रखना होगा, याद करके रखना होगा, क्योंकि ये दोनों डेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे साबित होने वाले हैं। मैंने आपको यहाँ पे हर एक चीज के बारे में बता दिया कि क्या सिलेबस होगा, किस तरह से आप करेंगे, क्या रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। साथ ही साथ जो भी चीजें हो सकती हैं वो सभी चीजों के बारे में मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर किया। ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि मैं ना शेयर किया हूं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट है और उस रेलिवेंसी के अकॉर्डिंग में मैंने यहाँ पे कुछ आपके सामने शेयर ना किया हो। तो साथियों मैंने हर एक चीज को मैंने आपके सामने क्या किया है, मैंने हर एक चीज को आपके सामने यहाँ पे डेफिनेटली एक एक करके शेयर करने का काम किया है। अगर इसके बावजूद भी आपको लगता है कि कोई चीज आपको नहीं समझ में आई है तो साथियों हमारा ये YCT परिवार है। ये क्या है, तो यूथ कंपटीशन टाइम परिवार है और इस यूथ टाइम कंपटीशन परिवार में आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं साथियों, एक अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं और उस कमेंट्स को क्या करती है, हमारी जो टीम होती है उस कमेंट्स को रीड आउट करती है। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन होता है या कोई भी डाउट होता है तो उस डाउट के लिए क्या दिया जाता है, आपको वहां पे रिप्लाई भी दिया जाता है, आपको रिप्लाई भी वहां पे दिया जाता है। तो साथियों फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।